अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन देगी बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल से बनाएंगे, जैसे बाज़ार में मिलती है खुशबूदार जायकेदार देगी बिरयानी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें किस तरह का गोश्त चाहिए और कौन कौन से स्पाइसेस चाहिए। इसमें मैंने 1.25 किलो बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। आप देख सकते हैं ये हड्डी के साथ है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और इसका पानी ड्रेन कर दिया है। अब हम देख लेते हैं चावल उबालते वक्त जो चीज़ें हमें चाहिए। इसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 7 से 8 लौंगे ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, दालचीनी की स्टिक्स ली हैं 3 से 4। ये छोटी हैं इसलिए मैंने 3 से 4 ले ली हैं। अगर आपके पास बड़ी है तो आप 2 ले लें। 3 टेबल स्पून नमक जाएगा। चावल उबालते वक्त नमक हमेशा ज़्यादा जाता है। अब हम दूसरे स्पाइसेस देख लेते हैं। इससे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून शाहजीरा, जिसे हम काला ज़ीरा कहते हैं, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 3 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 इसके अंदर लौंगे हैं और हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम गोश्त को भूनेंगे उस वक्त डालेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर 7 से 8 छोटी इलायचियाँ हैं। इन छोटी इलायचियों को हम दही में डाल के पीस लेंगे। अब हम दूसरे स्पाइसेस देख लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक लिया है, 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची ली है लाल वाली, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। तो चले नाजरीन, अब हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। देखिए बिरयानी बनाने के लिए और जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 कप भर के दही लिया है, 6 से 7 मैंने छोटी वाली हरी मिर्ची ली थी जिसके अंदर तेज़ी होती है, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। 6 से 7 लहसुन के जवे लिए थे, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, इसमें कुटा हुआ लहसुन जाता है। हाफ कप ऑयल है। मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको मैंने अभी कट नहीं किया है, जब मैं कुकिंग करूँगी तो उस वक्त इसको कट कर लूँगी। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है जैसे हम कौरमे की करते हैं। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं। इसके अलावा 1 पंच मैंने हरे धनिया का लिया है, 4 से 5 इसके अंदर मैंने मोटी वाली हरी मिर्ची ली है और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैंने अदरक लिया है। अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसके अंदर केवड़ा एसेंस जाएगा और हस्बे ज़रूरत जर्दे का रंग जो फूड कलर होता है ऑरेंज वाला वो यूज़ करेंगे। तो चले नाजरीन, जल्दी से हम अपनी बिरयानी स्टार्ट करते हैं पकाना। ये बिरयानी बनाने के लिए जो चावल हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने गोल्डन सेला राइस लिया है, आप देख सकते हैं इसको मैंने भिगो दिया है। ये 1.5 किलो है, 1.5 किलो तकरीबन 6 कप के करीब बनता है। ये 1.5 किलो चावल है, सेला राइस है। इसको मैं 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी कम से कम। आप चाहें तो 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। ये जितना भीगता है उतना अच्छा रिजल्ट देता है। इसको मैंने भिगो दिया है। ये देखिए ये सेला राइस है, ये इस तरीके का होता है गोल्डन सेला राइस। इसको 2 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल के गरम कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें हम प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। फ्लेम मेरा इस वक्त हाई है, क्योंकि प्याज जब भी हम फ्राई करते हैं तो हाई फ्लेम पे करते हैं, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनती है। क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम हाई रखना ज़रूरी है, ये एक इसकी टिप है। इसमें इसको गोल्डन कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई होने लगी है। बस इस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना होता है कि प्याज को जल्दी से हमें निकालना होता है, वरना ये एकदम से जलने लगती है। बस मैं प्याज को निकाल लूँगी, अच्छी सी फ्राई हो गई है। फ्लेम में इसका भी ऑफ़ कर दूँगी ताकि मैं आसानी के साथ निकाल सकूँ इसको। बस हाफ़ मैं निकाल लूँगी और हाफ़ मैं इसी में छोड़ दूँगी। वैसे मैं हाफ़ निकाल लूँगी इसमें से। ये देखिए ये कलर की प्याज है, ये अच्छी बनी है। इसको निकाल लूँगी। प्याज मैंने आधी निकाल ली है, आधी इसी में छोड़ दी है। अब हम साबित मसाले डालेंगे। छोटी इलायची को छोड़ के बाकी सारे डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इन स्पाइसेस की साबित मसाले जो मैंने डाले हैं इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको बस 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर जो चॉप लहसुन था वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम मेरा इस वक्त लो है, मैं लो फ्लेम पे काम कर रही हूँ। इसे लहसुन को अच्छे से भून लेंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर गोश्त भी शामिल कर दूँगी। लहसुन को भून लिया है अच्छे से, देखिए गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गोश्त डाल के अच्छे से इसको भूनना है हमें। सारा डाल दूँगी इसके अंदर। गोश्त
को हमने बहुत अच्छे से भून लिया। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब हम इसके अंदर लहसुन डालते हैं ना, साबित वाला, बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आती है, कुटा हुआ जो लहसुन होता है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूँगी, ये वाले स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब एक साथ डाल दूँगी और साथ में तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी ताकि स्पाइसेस जो है अच्छे से भून सकें। बस मैं इसको 1 से 2 मिनट भूनूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। स्पाइसेस डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें तेल अलग अलग हो गया, इसका मतलब है कि मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब ½ लीटर और डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम में मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी इतनी देर कि जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। मैं इसको ढाँप देती हूँ और दरमियान में इसको चेक करती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 चुटकी के करीब ये ज़र्दे का कलर लिया है, ये 2 चुटकी है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो केवड़ा एसेंस डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 टेबलस्पून डाल दिया। और इसमें ये जो हरा धनिया है जो मैंने आपको दिखाया था, ये सब डाल दूँगी। इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँगी, इस तरीके से मिक्स कर लूँगी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है धनिया को डाल के। अभी जो अदरक है ये भी इसमें डाल दूँगी साथ में। बस ये जो तैयार होगा ना, ये हम जब बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो उसमें डालेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा कलर देता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये बिल्कुल रेडी है, बस लेयर के दौरान हम लगाएंगे चावलों की। इसको मैंने रेडी कर लिया। ब्लेंडर का मैंने एक जग ले लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दही को छोटी इलायची के साथ में पीसूँगी। मैं इसके अंदर सबसे पहले दही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा दही डाल दिया और छोटी इलायची डाल दूँगी। बस ये डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इस तरीके से इसको ग्राइंड करना है बस सिंपली। दही को मैंने छोटी इलायची के साथ ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस एक दफ़ा ही चलाना है कि इसके अंदर इलायची के दाने जो हैं वो टूट जाएं। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 पिंच फूड कलर और लूँगी और इसमें डिज़ोल्व कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये हमें एक अच्छा सा कलर चाहिए, डार्क सा। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये दही जो रेडी होगा, हम जब बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो उस टाइम डालेंगे। ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छा सा एक कलर आ गया है तेज सा। बस ये बिल्कुल रेडी है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। गोश्त तकरीबन हमने 90% के करीब गलाया है, पूरा 100% नहीं गलाया है क्योंकि ये टमाटरों के साथ भी पकेगा। देखिए इसमें भी थोड़ा सा पानी है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। मैंने 4 टमाटर काट लिए थे इस तरह स्लाइस में, मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर भी पानी छोड़ेंगे इसलिए फ्लेम हमें मीडियम रखना है। बस मैं इसको 15 मिनट और पकाऊंगी, इतनी देर कि टमाटर इसके अंदर अच्छे से घुले मिले हो जाए। इसको मैं ढाँप दूँगी और 15 मिनट और पकाऊंगी। 15 मिनट और हो गए हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको 15 मिनट और पकाया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए टमाटर अच्छे से घुले मिले हो गए हैं। आप देखें कितने माशाल्लाह अच्छे से घुले मिले हो गए, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। बस अब इस पॉइंट के ऊपर ये जो मैंने पिसी हुई आपको दिखाई थी कुटी हुई मिर्चें, ये मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो ये ज़रूर डालें। ये कुटी हुई मिर्चें हैं और ये मिर्चें जो हैं थोड़ी साबित डाल रही हूँ। इनका अलग एक वो होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, जायका अलग आता है। और साथ ही थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी, हाफ़ अदरक डाल दूँगी और हाफ़ बचा लूँगी। इसमें साबित अदरक जाता है, ये पिसा हुआ नहीं जाता है देगी बिरयानी के अंदर ना। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारा, ये ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है मटन देगी बिरयानी की। बस मैं इसको बिल्कुल फ्लेम इसका लो कर दूँगी बस, और 2 मिनट इसको ढाँप के दम पे रख दूँगी। 2 मिनट मैंने और पका लिया ताकि मिर्चों की इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए, अदरक का एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। ये देगी बिरयानी का हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम इसकी लेयर लगाएंगे। चूल्हे पे मैंने देगची रख दी है, पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। पानी इतना डाला है कि चावल इसके अंदर अच्छे से डूब जाए और अच्छे से बॉयल हो जाए। फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है इस वक्त। अब ये जितने भी मैंने साबित मसाले आपको दिखाए थे नमक के साथ, ये सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब एक साथ डाल दिए। अब मैं इसको ढाँप दूँगी इतनी देर के लिए कि जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। जैसे ही उबाल आएगा मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी।
इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह एक अच्छा सा कलर आ गया है गरम मसालों का, साबित गरम मसालों का। अब इसके अंदर जो चावल मैंने सोख करके रखे थे उसका पानी निकाल दिया है, वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर मैं इसको पकाऊंगी कि हमारे चावल जो हैं वो गल जाए। तो इसको हमें पूरा गलाना है क्योंकि ये सेला राइस है। सेला राइस के अंदर हम कनी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में भी अपनी बता चुकी हूँ कि इसको हमें पूरा पकाना होता है। बस ये जब तक हम पकाएंगे जब तक कि चावल हमारे गल ना जाएँ। चावल पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से उबाल आ रहा है, इसके अंदर अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं चेक करा देती हूँ चावल आपको। ये देखिए इस तरीके से गले हुए होने चाहिए कि हाथ लगाएं तो फ़ौरन टूट जाए। बस ये इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है चावलों को। अब हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे, लेकिन 1 कप के करीब पानी जो ऊपर ये जो आप देख रहे हैं मैं रोक लूँगी, बाकी सारा पानी ड्रेन कर दूँगी एक छलनी में डाल के। बकरे का कोरमा जो हमने रेडी किया था वो मैंने एक बड़ी देगची में निकाल लिया। जिससे मैंने चावल बॉईल किए थे उसी देगची में मैंने सारा शिफ्ट कर दिया है, बिल्कुल नीचे डाल दिया है, इसलिए कि ये देगी बिरयानी है तो इसमें जो मसाला होता है जो कोरमा बनाते हैं वो नीचे बिछा देते हैं। अब मैं इसके ऊपर चावल की लेयर लगाऊंगी। चावल जो हमने रेडी करके रखे थे, जो बॉईल करके रखे थे, मैं उसकी लेयर लगाऊंगी इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखिए कितने गरम गरम चावल हैं, अभी हमने बॉईल करे हैं। चावल बिल्कुल गर्म होने चाहिए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये नहीं कि आपने पहले से उबाल के रख लिए हैं और ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आता है। दही जो रेडी करके रखा था वो मैं डाल दूंगी दरमियान में। थोड़े से चावल मैंने डालने के बाद इसमें ये थोड़ा सा ये डाल दिया। दही डालने के बाद जो तैयार करके रखा था हरा धनिया और अदरक का, ये डालेंगे दरमियान में कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये डाल देंगे, फिर ऊपर से एक बार और चावल डाल देंगे। चावलों की एक लेयर और लगा दी है। अब जो दही का बना के रखा था हमने ये बैटर, ये सारा एक साथ डाल देंगे इसके अंदर। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, यही देगी टेक्सचर देता है, देगी खुशबू आती है इसके अंदर। तो ये ज़रूरी स्टेप है इसका बहुत ही। अभी जो रह गया ये भी डाल देंगे इसके अंदर, इसी भी डाल दिया। अब एक लेयर और लगा दूंगी ऊपर से, ये लास्ट लेयर है हमारी। चावलों की सारी लेयर लगा दी है। लास्ट में बिल्कुल जो पानी मैंने बचाया था, आपको बताया था उबलते वक्त जो चावलों का पानी है वो हमें रोकना है, वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसलिए डालते हैं कि इससे चावल पे बहुत अच्छा एक वो आता है, एक तो शाइनिंग आती है और एक खिले खिले बनते हैं। तली हुई प्याज, चूल्हे पे देगची रख दी है, फ्लेम हाई कर दिया है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर देसी घी डालेंगे। ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था, ये ऑप्शनल है, आपकी पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा एक वो देता है जायका। बस 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया ऊपर से। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी। 5 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे रखे हुए, आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर माशाल्लाह कितनी अच्छी की स्टीम बनना शुरू हो गई है। अब मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगी और ढाँप के तकरीबन 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे दम पे रख दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं, बिरयानी हमारी बिल्कुल दम आ चुकी होगी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम उसका लिड खोल के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से ये देखें स्टीम निकली है, बहुत ज़बरदस्त दम आ गई है। अब मैं इसको ये देखिए नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करूँगी, मिक्सिंग करूँगी इसकी। ये देखिए, अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये देखिए, बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी मिक्स करके।
ज़बरदस्ती गर्मा गर्म मटन देगी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर माशाल्लाह से महक रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल देग की बिरयानी है, देगी जैसी खुशबू है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।